वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक शाला। आज हम बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं जब मर्क्यूरी अलग अलग घर में होता है। 12 घरों में से कहीं पर भी बुध हो सकता है आपके चार्ट में, तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि बुध का रिज़ल्ट एक्चुअल में आपको मिलता कैसे है और क्या चीज़ें होती है जो बुध ग्रह लाता है अपने साथ और क्या इम्पोर्टेंस होता है मर्क्यूरी का। तो आप अपना ऑफ कोर्स देखेंगे कि आपके कौन से घर में मर्क्यूरी है, तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे। बट अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर दोगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि उसके और क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, जो कि आप मिस कर दो तो वो रह जाए। तो इसीलिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट सुनना। तो सबसे पहले तो ये कि अब जब हम बुध की बात भी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बुध है कौन। अब बुध को हम ज्ञान लेने की क्षमता से जोड़ते हैं, यानी एक तो होता है कि आप ज्ञान दे रहे हो या ज्ञान आपको मिल रहा है, पर एक है कि आप कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। अब जैसे कि आजकल आप देखोगे कि जितने भी गुरु हैं, जैसे अगर आप प्रेमानंद जी ले लो, आप ओम स्वामी जी ले लो, आप सदगुरु को ही ले लो, आप कितने ही गुरु को देखोगे। फिर वहाँ आप ये भी देखोगे कि कितने ही कमेंट सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें उन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी बोली जाती है और पॉजिटिव भी बोली जाती है। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि बुध यही बताता है कि आप जब ये समझते हो ना कि कौन गुरु है जो आपके लिए परफेक्ट है, कौन गुरु है जो आपके लिए सही है, आप जब गुरु को तोलते हो सही गलत में, तब आप सबसे बड़ी गलती वही करते हो, क्योंकि महत्व कभी गुरु का था ही नहीं। जब हम कहते हैं ना कि गुरु कौन है ये इम्पोर्टेंट रखता है, एक्चुअली गुरु से भी ज़्यादा महत्व ये रखता है कि शिष्य कौन है, कि सीखने वाला कौन है, किसे वो ग्रहण होगा। जैसे आप द्रोणाचार्य के बारे में जानते होंगे, तो द्रोणाचार्य का जो शिष्य था वो अर्जुन भी था और साथ ही साथ वो दुर्योधन भी था, और वहीं वो एकलव्य भी था, जिसे ग्रहण मतलब जिसे वो ज्ञान मिला तक नहीं, मतलब दिया तक नहीं द्रोणाचार्य ने, बट उसने फिर भी ग्रहण किया। तो महत्व द्रोणाचार्य का अगर होता तब तो दुर्योधन का भी रास्ता वही होना था जो अर्जुन का था, एकलव्य का भी रास्ता, सबका रास्ता एक जैसा होना था। पर महत्व गुरु से ज़्यादा शिष्य का होता है कि उसको वो कैसे ग्रहण करता है और क्या ग्रहण करता है। यानी एकलव्य ने बिना सीखे बिना गुरु से एक्चुअली परमिशन लिए भी उसने वो चीज़ें सीखी, जहाँ पर कि दुर्योधन ने अलग तरीके से सीखा, अर्जुन ने अलग तरीके से सीखा। यानी आप क्या सीखते हो, कितना जान पाते हो, ये आपके ग्रहण करने की क्षमता पे निर्भर करता है। जैसे कि एक जो बगुला होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो सिर्फ अगर आप उसको दूध और पानी मिक्स करके दोगे तो वो दूध ही ग्रहण करता है, वैसे ही आप ये जो हम देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन से गुरु में क्या खामियां है कौन से अच्छे हैं, खामियां बुराई अच्छाई नेगेटिव पॉजिटिव, आप कभी भी ये सोचोगे कि एक इंसान परफेक्ट हो, ये होता नहीं। आपको गुरु में जब आप ढूंढने जाओगे तो कई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। पर ऐसे आप कभी ज्ञान ग्रहण कर पाओगे नहीं, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही ये है कि आप एक्चुअल में ये नहीं सोचो कि वहाँ पर आपको सब कुछ मिले, जहाँ से जो मिल रहा है आपको वो ग्रहण करना होता है। यानी अगर आपको कोई गुरु है, उनमें कुछ ऐसी क्षमता है जो आप ग्रहण कर सकते हो, जो आपके काम आ सकता है, आप वही ग्रहण करो। कोई और है जिनसे आप कुछ और ग्रहण कर सकते हो, तो आप वो ग्रहण करो। आप एक ही से आप सोचते हो कि ये अगर कहीं पर भी इम्परफेक्शन अगर आया तो मैं फिर इससे कुछ सीखूंगा नहीं, तब आप जो सीख सकते थे उनसे वो भी नहीं सीख पाओगे। यानी जब हम तुलना करने पे जाते हैं तब तो आप भगवान में भी कई कमियां निकाल पाओगे। ऐसा कोई भगवान आपको फिर नहीं दिखेगा जहाँ कोई कमी ना निकल पाए। कोई भी भगवान में किसी न किसी एस्पेक्ट में आप कमी निकाल सकते हो, तो कमियों का कोई अंत नहीं है।
और ज्ञान का मतलब, गुरु का मतलब ही ये है कि जहाँ जहाँ आपको सीखने मिल जाए आप वो सीख लो, वही एक शिष्य का पहचान होता है। यानी बुद्ध हमें यही सिखाता है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप तुलना करने से ज़्यादा आप हर एक व्यक्ति से, हर एक चीज़ से क्या सीख सकते हो, क्या नहीं सीख सकते हो। कि अगर कोई आपको कुछ बुरा भी बोले तो जब आप ये समझते हो कि कुछ तो सीखने मिला कि मुझे ऐसा नहीं करना, यानी वहाँ पर भी आप ये सीखते हो कि आपको क्या नहीं करना। और उस व्यक्ति में भी जब आप कुछ अच्छाई भी ढूंढते हो ना, तो वो होता है बुद्ध की पहचान। यानी जब आप सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाते हो, कि आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जब गुरु का ज्ञान सही ढंग से ग्रहण करने की क्षमता, उसी को हम बुद्धि कहते हैं, कि आप कितना सही ग्रहण कर सकते हो। तो ये जिसका बुद्ध जितना अच्छा होगा वो उतना सबसे सिर्फ अच्छा ही ग्रहण करेगा, तुलना करने से भी ज़्यादा वो जहाँ जो ज्ञान मिल रहा है उसे लेने की कोशिश करेगा। और क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गुरु नहीं, बस सब शिष्य ही रहते हैं, सब कुछ न कुछ सीखते ही हैं। अब बुद्ध की जो कहानी है वो इस तरह से पुराणों में भी दी गई है, नवग्रह पुराण में, कि उनका जो जन्म होता है वो तारा माता और चंद्रमा के मिलन से होता है। अब ये तारा माता कौन थी? ये गुरुदेव जो है, गुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी। तो बृहस्पति देव की जो पत्नी है वो तारा माता है। अब इनके तारा माता चंद्रमा के साथ चली गई थी, भाग गई थी, जिसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ था। अब ये तो है एक स्टोरी। अब कोई भी स्टोरी का एग्जैक्ट मीनिंग कभी होता नहीं, उसका मतलब, उसका मेटाफर जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये है कि जब आप गुरु को देखते हो, ठीक है, तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है, वो नॉलेज, वो जो विजडम है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पर जो पुरुष तत्व होता है वो कभी भी क्रिया नहीं करता, क्रियाशील नहीं होता। यानी जब आप गुरु को देखते हो तो वो नॉलेज है, पर जो उनकी पत्नी है, जो कि तारा माता है, वो मैनिफेस्टेशन फॉर्म है, ज्ञान का जो क्रिया है वो है, जो जब ज्ञान का क्या उपयोग किया जा सकता है, क्या उसी ज्ञान से क्या क्रिया की जा सकती है, क्या एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं, वो तारा माता से देखा जाता है, क्योंकि वो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, यानी स्त्री तत्व क्रियाशील है। उसी तरीके से जब आप ज्ञान यानी गुरु और उनकी पत्नी देखोगे तो आप इस तरह से देखो कि एक ज्ञान है और एक उसका मैनिफेस्टेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो चीज़ें उस ज्ञान से आगे क्या क्या बढ़ने वाला है, क्या एक्शंस होंगे, वो है। अब इस तरीके से जब आप देखते हो तो अब यहाँ देखो कि जो चंद्रमा है वो कौन है? वो आपके मन का कारक है, यानी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स आपके अंदर है। अब आप सोचो कि कोई भी चीज़, जब आप, जैसे अगर आपको पता है कि ये एक रूल है यूनिवर्स का, ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक तरह से लॉ है। अब ये तो हो गया नॉलेज, विजडम, साइंस, पता है हमें ये ऐसा है, पर इसका एप्लीकेशन क्या है? कि अब कोई भी इसका एप्लीकेशन होने के लिए सबसे पहले तो डिज़ायर होना ज़रूरी है, कि ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स है पर मुझे उड़ना है, भले ही ऐसा चीज़ होता है पर मुझे उड़ना है, तो ये मेरी इच्छा है। जब तक इच्छा नहीं आती तब तक उस ज्ञान का कुछ और एप्लीकेशन नहीं आता, कि अब इस ज्ञान का मैं एप्लीकेशन क्या करूँ, क्या अलग करूँ। ये इच्छा के बाद ही आ सकती है। जब तक इच्छा नहीं होगा तब तक उससे ज़्यादा, उससे आगे या इससे फिर क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आती। तो चंद्रमा का यहाँ इम्पोर्टेंस है कि वो इच्छा देते हैं, और जो तारा माता है, ठीक है, वो उसका एप्लीकेशन है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान का जो मैनिफेस्टेशन है जो होगा वो इच्छा से होगा। तो जब इन दोनों का मिलन होता है तो आप सोचो कि कितने सारे इन्वेंशंस होते हैं, कितनी सारी नई नई चीज़ें होती हैं, अप्लाइड साइंस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, यूनिवर्स में नई नई चीज़ें बनती हैं। अब यही इन दोनों के मिलन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई है। यानी बुद्ध है कौन? जितने भी चीज़ें, जब कुछ नया इन्वेंट होता है, जब आपकी जो इच्छा होती है, उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए जब आप कुछ बेस नॉलेज को आधार में रखते हुए उससे कुछ नया क्रिएट करते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो बुद्धि लगाते हो, वही है बुद्ध।
यानी जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी नए नई चीज़ें हुई है, एप्लीकेशंस हुए हैं, वो बुध के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आप मैथ्स सॉल्व भी करते हो तो कैलकुलेशन पार्ट मार्स है, पर जब आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो उसमें जो सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे के समझ सके कि उसमें क्या हो सकता है, कुछ नया जो दिमाग चल सके, इन्वेंट कर सके, वो बुध होता है। तब इसीलिए जब हम बुध की बात भी कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि ये वो क्षमता है जो आपको ईश्वर का भी ज्ञान, जो इवन यूनिवर्स का भी जो हायर नॉलेज है, उसको भी आप ग्रहण कर सको, उसकी शक्ति बुध ही देते हैं। इसीलिए बुध आदित्य योग भी जब हम कहते हैं तो वो क्या है, सूर्य के साथ रहने से जो सूर्य का जो ज्ञान है, क्योंकि सबसे पहले इवन जो ज्ञान वेदों का भी, या जिस तरीके से आप लोग कि सूर्य बहुत ज्ञानी है, इसीलिए हनुमान जी के गुरु भी सूर्य थे। तो जब आप जो सूर्य के साथ जो है तो उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, वो सर्वोच्च, वो प्रथम जो ज्ञान है वो बुध को प्राप्त होता है। तो वो जब बहुत अच्छा बुध आदित्य योग किसी के कुंडली में बनता है तो ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होता है। वो इसलिए क्योंकि उसे वो ज्ञान है जिससे देखा जा सकता है आगे का, क्योंकि सूर्य देव वो दृष्टि देते हैं। तो उसी तरीके से ये बुध आदित्य योग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त भी होता है। तो उसी तरीके से बुध जो है, ये जब आप इवन एस्ट्रोलॉजी में ये भी देखोगे कि वहाँ पर ये भी दिया होता है कि बुध जिसके साथ होता है, जिसकी संगति में होता है, वैसा हो जाता है। अब वो इसलिए भी है क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो डिज़ायर है, वो डिपेंड करता है कि अब आप कोई चीज़ इन्वेंट कर भी रहे हो, कुछ नया कर भी रहे हो, या कुछ चाह रहे हो, कुछ अपनी बुद्धि से निर्माण कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें आपकी इच्छा क्या हो सकती है, क्या करोगे आप, डिस्ट्रक्टिव फोर्स का करोगे या क्रिएटिव करोगे, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ संगति कैसी है। तो जब यही बुध गलत संगति में आता है तो ये डिस्ट्रक्टिव ही होगा, और जब ये सुसंगति में यानी अच्छे ग्रह आसपास हो तब इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। अब यहीं पर कहने का, इसीलिए आप देखोगे कि बुध को जो जोड़ा जाता है वो विष्णु भगवान से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हर चीज़ में युक्ति लगा सके, हर चीज़ में एक नया निर्माण किया जा सके, युक्ति लगा सके, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। इवन जब आप बुध के बारे में हम जब जानते हैं तो ये त्रिपुर सुंदरी से भी इन्हें जोड़ा जाता है। अब माता त्रिपुर सुंदरी से क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि माता त्रिपुर सुंदरी जो है वो, उन्हें हम षोडशी कहते हैं। 16 इयर्स की जो माता है उनको कहा जाता है, मतलब बहुत यंग है। तो इसीलिए जो बुध भी जो है वो बहुत ही यंग चीज़ें दिखाता है। यानी अगर किसी का बुध बहुत स्ट्रॉन्ग और लग्न से कनेक्शन रखता है तो वो इंसान भी कितना भी एज हो जाए बट वो यंग ही दिखता है। और माता का जो दिया भी है कि वो त्रिपुर सुंदरी, यानी तीनों लोगों में सबसे सुंदर। अब सुंदरता का अर्थ सिर्फ बाहरी नहीं है, बट ये है कि उनसे ज़्यादा जो किसी को मतलब खो दे कोई इंसान किसी चीज़ में, कि उससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं परे तीनों लोकों में, वो है उनका एस्पेक्ट। अब उसी से कनेक्टेड श्री विद्या होती है। अब बुध जो है वो वही विद्या, श्री विद्या यानी संचार करने की विद्या, यानी जो आप सृजन के बाद जो भी चीज़ें आप सस्टेन करने के लिए, वर्ल्ड को चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो श्री तत्व देती है। यानी अगर आपने कुछ चीज़ बनाया बट अब उसको मेंटेन करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो श्री है। अब जो श्री विद्या है वो उसी सस्टेनेंस को बरकरार रखने के लिए, चालू रखने के लिए जो विद्या की आवश्यकता है, ठीक है, वो बुध देता है। यानी बुध से आपको वो विद्या प्राप्त होती है कि जैसे आप वो सस्टेन कर सको, अपने बॉडी को भी, अपने फैमिली को भी, अपने वर्ल्ड को भी। अब वो जितना बड़ा आप सोचते हो उस पे डिपेंड करता है। अब बुध जो है, आप ये भी देखो कि ये दो अलग अलग लिंक जोड़ रहा है, तारा माता और चंद्रमा। कोई कनेक्शन नहीं है, पर वहाँ पर जो लिंक होने के बाद बुध का जन्म होता है।
इसीलिए ये जो है ना, ये दो चीज़ों को भी जोड़ने का काम करते हैं। यानी जब बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक होता है, एक्सप्रेस करने का कारक होता है, क्योंकि जब दो लोगों को जोड़ने का काम होता है तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाता है वो होता है कि व्यक्त करना सही तरीके से। कि जब तक आप सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाओगे, सही तरीके से फ्लो नहीं होगा एनर्जी का, तब तक आप सही दे नहीं पाओगे, यानी दोनों को जोड़ नहीं पाओगे, मीडिएट नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन या मीडियम, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बोलकर या भाषा ही ज़रूरी, जैसे बुध भाषा भी है, पर भाषा अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड से ही हो। वो साइन लैंग्वेज हो सकता है, वो आपके इमोशनली आप किस तरीके से व्यक्त करते हो अपने आप को, आपके एक्सप्रेशंस क्या कनेक्ट करते हैं, वो भी बुध ही है। यानी किस तरीके से आप जब बात करते हो तो किस तरीके से करते हो, ये भी बुध दर्शाता है। जब कोई बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जिसमें, तो बुध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उस तरीके का होता है। इसमें डिपेंड करता है कि बुध की अवस्था क्या है, वो बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा होगा। तो उस तरीके से जब आप बुध को देखते हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब भी आप कम्युनिकेशन देख रहे हो या लिंक देख रहे हो, किसी के बीच में भी मीडिएशन देख रहे हो, तो वहाँ पर बुध का बहुत, इसीलिए बिजनेस भी हम बुध से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि कैसे आप कनेक्शन बना सकते हो। अब ये जो है पूरी तरीके से आपका एबिलिटी दिखाता है बुध, कि आप कितना क्षमता है आप में ग्रहण करने का, वो सारे ग्रहण करके किस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। इसीलिए इसे मैसेंजर भी कहते हैं। एक तरह से जो भी हायर नॉलेज लेके आते हैं ना, इवन जैसे आप किसी गुरु को भी सुनते हो, जो भी बहुत हायर नॉलेज लेके आते हैं, लोगों को कुछ बताने आते हैं, तो उनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब वो लोगों को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों से, तो उनका बुध स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है वहाँ पर, वरना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस तरीके से हमें देखना होता है। और वहीं पर अगर वक्री होता है तो वो ये दिखाता है कि किस तरीके से चीज़ें जो है, अब क्योंकि वक्री ग्रह है तो सूर्य से दूर है, यानी वो अब लॉ को नहीं मान रहा, जो चीज़ें चल रही वो अब कुछ अलग ही करेगा। यानी वो जो बुध की शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो ऐसी चीज़ों में करेगा जो लॉ से या नॉर्मली जो लोग करते हैं उससे अलग है। तो वो कुछ हटकर भी करते हैं, जब जो सबसे कुछ अलग इंसान बन जाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस करते हैं जो बहुत ही लॉ से भी अलग है, जो लॉ को मतलब जो दिया हुआ नहीं है कि ऐसा करना है आपको, उससे भी अलग कोई कुछ कर दे, तो बुध वक्री उसमें पाया जाता है। खास साथ साथ में ग्रास्पिंग पावर भी लो हो जाता है इसमें बुध वक्री में। क्यों? बट वो शुरुआत में होता है, क्योंकि वक्री होने के कारण थोड़ा समय लगता है और वो अकेले रहने के बाद ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं। अब मर्क्यूरी जब लग्न में होता है, किसी का भी मर्क्यूरी अगर लग्न में बैठा हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है इंसान को। मतलब ये बहुत ज़्यादा इनका जो बुद्धि है, मतलब किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर आप बहुत सारे लोगों को कुछ सिखा रहे हो तो उसमें से सबसे पहले सबसे जल्दी सीखने वाले यही लोग होते हैं, तो इन्हें जल्दी समझ में आता है। अब ये सस्टेन कर पाएंगे उस मेमोरी को, ये डिपेंड करता है कि उनका जो लग्न लॉर्ड है वो कैसा बैठा है। साथ साथ में ये भी डिपेंड करता है कि वो उनके 5th का लॉर्ड का भी आपको स्थिति देखनी पड़ेगी उसमें जानने के लिए कितना। लेकिन अगर बुध लग्न में है तो ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग होता है, मतलब जल्दी ग्रहण कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो जो शक्ति होती है वो बुध इनको यहाँ पर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर यहाँ पर बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, यानी जो साइन है वो फ्रेंडली हो या अपने साइन में हो खुद के, या एग्जॉल्टेड हो बैठा हुआ बुध, तो ये एक तो इंटेलिजेंस तो देता ही है, बनाता ही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ में इनको बहुत ही अच्छा एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है। मतलब इनको पता होता है कि कब क्या कैसे बोलना है। और एक और चीज़ होता है कि बहुत ही लेट गो वाले लोग होते हैं, मतलब बहुत ही मजाकिया तरीके से बात, मतलब यूजुअली बहुत ही सीरियस टॉक नहीं करना पसंद करते हैं ज़्यादा, कि हर चीज़ में सीरियस हो गए। बहुत ही कैजुअल टॉक्स, मतलब अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ना तो उसको बहुत ही हल्के में लेकर बात कर पाना, ये इनकी कला होती है। मतलब भले ही कितना भी हीटेड डिबेट चल रहा हो, अगर मंगल यहाँ पर ना देख ले तो
क्योंकि अगर यहाँ पर मंगल भी हो और अगर मंगल का साइन भी फ्रेंडली ना हो, मतलब ऑफकोर्स अगर मंगल यहाँ पर है, बुध के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, तो वहाँ पर उसको बस सुधारने की ज़रूरत है। पर अगर वैसा कुछ नहीं है और अगर वो पॉजिटिवली है, मर्क्यूरी बैठा हुआ है, मंगल का नहीं है, तब यहाँ पर इवन बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट वाले केसेस में भी ये लोग बहुत कैजुअली चीज़ों को बोल भी देते हैं, एक्सप्रेस भी कर देते हैं, चीज़ें हो भी जाती है, कैजुअली ले लेते हैं और सब कुछ अच्छे से होता है। तो बहुत ही सही ढंग से कम्युनिकेट करने की कला इनके अंदर होती है। अब कम्युनिकेशन की कला में सबसे स्ट्रॉन्ग तो लिसनिंग एबिलिटी ही आता है, तो इनके अंदर सुनने की कला भी होती है उतनी कि ये समझते हैं कि पहले बोलने से पहले सुनना ज़रूरी है, तो वो पूरी तरीके से उसको सुनते हैं, ना कि बहुत जल्द। जैसे मंगल अगर आ गया यहाँ पर तो कई बार बिना सोचे बस बोलना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, ना कि सुनना। तो ये जब यहाँ बुध होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा लिसनिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ाता है, कम्युनिकेशन भी बढ़ाता है। तो ये लोग बहुत ही अच्छे एक ओरेटर होते हैं, वक्ता होते हैं, बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रास्पिंग पावर होता है, बहुत ही जल्दी ग्रहण कर सकते हैं ज्ञान को, गुरु के भी ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। अब गुरु मतलब कहीं पर भी इनको ज्ञान दिख रहा हो तो वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। जिसका जितना अच्छा बुध होगा वो कहीं से भी ज्ञान ले लेंगे, वो तुलना करने में नहीं रहेंगे कि ये अच्छे गुरु है वो अच्छे गुरु, क्योंकि उनको पता होता है, क्योंकि जिनकी बुद्धि उतनी तीव्र है ना, वो जानती है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपको कोई परफेक्ट इंसान मिल जाए या परफेक्शन मिले। हर एक चीज़ से, हर एक इंसान से कुछ न कुछ सीखने योग्य होता है और वो वही ग्रहण करते हैं। तो ये बुध की क्षमता होती है जो हाईएस्ट पोटेंशियल, इसीलिए हम इसे माता त्रिपुर सुंदरी से जोड़ रहे हैं। तो क्यों माता त्रिपुर सुंदरी से हम इनको जोड़ रहे हैं? वो सर्वश्रेष्ठ विद्याओं की जो देवी है वो है, फिर भी हम उनको बुध से क्यों जोड़ रहे हैं? तो ये रीज़न है कि वो आपको ऐसी क्षमता दे देता है बुध कि जिससे आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सीख ही सकते हो, और ये ईगो जल्दी नहीं देता अंटिल कोई और चीज़ें ना हो यहाँ पर, जैसे गुरु का या और चीज़ें, मतलब पूरी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन बुध के यहाँ होने से ईगो दे दे ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिसनिंग, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा इसको दर्शाता है। साथ साथ में ये लोग बहुत यंग दिखते हैं, जितना भी इनका ये एज होता है इनको देख के बताया नहीं जा सकता इनका एज, तो बहुत ही हद तक बहुत ज़्यादा ये यंग दिखते हैं, इवन दो इनकी कितनी भी एज हो जाए। अब डिपेंड करता है कि अगर कि और भी प्लैनेट का कि कौन कितना बली है। अब पता चला अगर शनि भी है और वो ज़्यादा बली है तो फिर उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। बट अगर बुध है, बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, तो वो यंग दिखता है, और यंग दिखने के साथ साथ उसका नेचर भी एक चाइल्डिश होता है। मतलब बोलने का तरीका या बात करने का तरीके में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही ईज़ी गोइंग पर्सन हो। तो बच्चे कैसे बात करते हैं, ईज़ी गोइंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं करते हैं, वैसे होते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी हम जिसको बोलते हैं वो होते हैं कि जो आए वो उनसे बात करने की इच्छा रखें। ऐसे लोग होते हैं कि सबको अच्छा लगता है इनसे बात करना। सब मतलब ये वो इंसान होते हैं जो किसी ग्रुप में है ना, तो लोग बस उनके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, उनके बातों की वजह से, उनके। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको होने में टाइम लग सकता है, उसके मैच्योरिटी में, जैसे 32 एज में वो चीज़ें हो। लेकिन अगर सही प्लेस्ड है तो बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इनके लाइफ में। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे कि मैंने कहा कि बुध जो है इन्वेंट करता है, यानी कोई भी चीज़, ज्ञान जो स्थायी ज्ञान है उसका रूप क्या हो सकता है। मतलब एक तरह से आप समझो कि एक साइंस है और उसका अप्लाइड साइंस क्या है, उसको हम अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने जान लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करें और क्यों करें। कुछ इच्छा होगी तभी तो आप अप्लाई करोगे। उसी तरीके से जो बुध है ना, जब वो यहाँ होता है, कहीं पर भी बुध हो आपके चार्ट में, तो जैसे अभी मैं लग्न की बात कर रही हूँ, तो मान लो लग्न में है, तो यहाँ पर जो 7वां ग्रह होता है, घर मतलब यानी जो किसी भी प्लैनेट का जो 7th दृष्टि होता है वो उसकी इच्छाओं का होता है। तो यहाँ से जब वो इच्छा करता है 7वें घर का, तो ये दिखाता है कि ये उसकी इच्छा है, ये घर यहाँ से। तो ये बुध जब लग्न में होता है ना, तो ये अपने अगर कभी भी 7th हाउस में रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके कोई भी प्रॉब्लम अगर आया
या कोई भी चीज़ अगर नहीं भी है, कुछ भी इशू होता है, तो ये पूरा सॉल्यूशन निकाल के रख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यानी अपनी पूरी कोशिश, पूरा बुद्धि लगा देंगे उस चीज़ को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि अगर यहाँ बुध अच्छा हो, तब ये दिखाता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप में, बिजनेस में ये कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने नहीं किया और बहुत अच्छा करते हैं। यानी बहुत ही अच्छा बिजनेस, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, बहुत ही उच्च कोटि का, जिसे कहते हैं ना, बहुत, जिसने बहुत इतना अच्छा दिमाग लगा दिया हो, इतना अच्छा कुछ नया इन्वेंट कर दिया हो जो शायद ही किसी ने किया हो। मतलब ऐसा कैसे सोच लिया, लोग ऐसा कहेंगे। पर अगर यहाँ पर बुध कमज़ोर बैठा है, अगर यहाँ एफ्लिक्टेड है बुध, तब आप इन्हीं चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में रहोगे। 7th हाउस जहाँ एस्पेक्ट कर रहा है बुध, उन्हीं चीज़ों की वजह से मेजर प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि वो पूरी नहीं कर पाओगे आप। वहाँ चाह तो लोगे, लेकिन बुध वो होने के कारण आप पूरा नहीं कर पाओगे। अब ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि जब भी बुध का कुछ भी होना, तो एक तो माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा ज़रूरी है, और साथ साथ में ये ज़रूरी है कि अगर आप माता त्रिपुर सुंदरी की नहीं, तो आपको दुर्गा माँ की सही, उनकी पूजा, मतलब जितना आप देवी या विष्णु भगवान की पूजा करते हो, ललिता सहस्र नाम करते हो या विष्णु सहस्र नाम करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं, बुध का अगर एफ्लिक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे दूर होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो, तो कोई भी बुध कहीं पर भी हो, तो उसके 7th हाउस को डिपेंड करता है कि वहाँ से चीज़ें वो अच्छा करेगा या क्या कर सकता है, वहाँ पर चीज़ें कर सकता है क्यों नहीं कि नहीं। तो जैसे अगर लग्न में है, तो अगर लग्न में कमज़ोर है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, सॉल्यूशंस वो ढूंढेंगे बट वो वर्क नहीं कर पाएगी। पर अगर स्ट्रांग है, तो यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। अब अगर मर्क्यूरी 2nd हाउस में है, तो इसका क्या रिजल्ट होता है? तो 2nd हाउस जो होता है, ये आपके सिक्योरिटीज़, यानी आपके वेल्थ का होता है सबसे पहले। तो ये आपको ये पैसे बहुत देता है, यानी जिनका भी बुध होता है 2nd हाउस में, तो उनको वेल्थ, घर से संपत्ति, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं, अच्छी खासी मिलती है। और यहाँ पर होता ये है कि बहुत ही अच्छे बोलने वाले होते हैं। इनका जो वाक, मतलब जो बोलने का तरीका होता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। इनको पता होता है कब बोलना है, क्या बोलना है, अंटिल यहाँ पर मंगल का भी दृष्टि हो या ऐसा हो, वरना फिर हो ये जल्दबाजी में बोल देंगे, कुछ बुरा बोल देंगे, ये भी हो सकता है। बट अगर बुध है, अच्छे से प्लेस्ड है, तो ये बहुत ही अच्छा योग दिखाता है। केतु अगर है, तो ये कई बार ऐसा हो सकता है कि बोलते बोलते अटके या ब्लैंक हो जाए, उस तरीके का दिखाता है। शनि के साथ अगर बुध हो जाए यहाँ पे, तो ये इंसान झूठ बोलते हैं, ये भी होता है। राहु अगर है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसके साथ है। अब यहाँ पर लेकिन बुध, अगर 2nd हाउस की बात करें ना, तो बुध यहाँ पर बहुत, सिर्फ अगर बुध की ले लें हम बात, तो बुध यहाँ पर हर एक चीज़, पैसे के मामले में, सब चीज़ के बारे में अच्छा देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है जो ये लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे पुराण, ये अलग अलग ज्ञान ये लोग लेने की कोशिश करते हैं, और इनके पास वो ऑटोमेटिकली बचपन से होता है। तो इनको इवन ऐसे, इनके घर में भी ऐसे चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर ये चीज़ें सीख सके, लोग इनको सिखाते हैं, इनको घर में वैसा माहौल भी मिलता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे इंटेलिजेंट भी इनको बहुत ज़्यादा बनाते हैं। साथ साथ में क्या होता है ना कि ये अगर यहाँ पर बुध बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, अच्छे साइन में हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग 8th हाउस से जुड़ा हुआ, यानी ऑकल्ट साइन से रिलेटेड, या दूसरों के पैसे से जुड़ा हुआ, या आप ले लो कि कुछ भी ऐसा जो बहुत ही गूढ़ रहस्य है, यानी अननोन है, इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च है, इसमें कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने ना किया हो पहले। यानी वो कुछ नया सोच सकते हैं, उसमें वो कुछ नयापन डाल सकते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार वो उसमें कुछ अपना नया लुक दे सकते हैं, अपना कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। तो इनके अंदर वो ताकत होता है कि ये कुछ नया बिल्ड कर सके, ठीक है, यूज़ कर सके अपने नॉलेज को यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लेकिन बुध कमज़ोर बैठा है, एफ्लिक्टेड बैठा है अगर, तो इनको परेशानी आएगी इन चीज़ों से कि ये जो चाहते हैं कि जितना ज्ञान ये ले सके उतना नहीं ले पाएंगे, जितना ये सोचेंगे कि इनको
जो सडनली जो पैसा मिल जाए, अचानक से कहीं से कुछ पैसा आ जाए, या दूसरे के पैसे का कुछ व्यापार में करना है, चीज़ें करनी है, तो वो उसमें मुश्किलें आएंगी। इवन इनके कुछ रेप्यूटेशन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है इनका। तो ये डिपेंड करता है कि बुध यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर वीक है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम या माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा ये कर सकते हैं। इससे बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है हर जगह पे, अगर आप इनका करते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये देखना कि यहाँ पर अगर अच्छा प्लेस है तब आप कुछ बहुत ही यूनिक करने वाले हो, इतना समझ जाओ। कुछ ऐसा या आप समझ लो कि आप कुछ लोगों को ऐसा दोगे जो आज तक किसी ने, कुछ नया रिसर्च करना, ये फील्ड बहुत ही अच्छा होता है। ये लोग कुछ बहुत ही बड़ा रिसर्च करते हैं, जो चीज़ें की शोध हो चुकी है ना, उसी में कुछ नया करके देते हैं जो लोगों को कभी पता नहीं थी। लोगों के प्रॉब्लम्स या उनकी जिस चीज़ में चाहे बहुत ही ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ मुझे इसमें करना है। तो अगर बुध अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देता है। अब अगर बुध 3rd हाउस में है, मर्क्यूरी 3rd हाउस में अगर बैठा है, तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है? सबसे पहले तो ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा जो स्किल होता है इनके पास, मतलब किसी भी चीज़ को करते करते कंटिन्यूसली ये एक स्किल डेवलप कर लेते हैं, और उसमें ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इवन राइटिंग में, बोलने में, इवन सिखाने में, चीज़ों को किसी को कुछ बताना है तो उसमें, मतलब इनको एग्जैक्टली पता होता है। इनफैक्ट ये अपने इंटरेस्ट, जो इनका इंटरेस्ट होता है वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों में होता है, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में, राइटिंग और इन सब चीज़ों में होता है, मीडिया में होता है, लोगों को कम्युनिकेट करना। ये लोग बहुत हद तक अगर आप बुध देखोगे तो ये लोग लोगों से जुड़ते ज़रूर हैं, किसी भी मीडियम से जुड़े, खास करके ऑनलाइन मीडियम से, इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं। दूसरा इनका ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा गुड लक भी देता है। हाँ, मतलब इनका अगर अब 9th हाउस में शनि ना हो, ठीक है, कोई और प्लैनेट 9th हाउस को ना देखे, ऐसा मतलब जो मैलेफिक हो, तब ये बहुत ज़्यादा भाग्य अच्छा बनाता है। यानी इनका भाग्य इनको बहुत ही फेवर करता है। अगर बुध यहाँ पर एफ्लिक्टेड नहीं है तो इनको बहुत ही फेवर मिलता है भाग्य से। मतलब ये कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इनको मतलब लक फेवर करेगा, लक की वजह से इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट होता है इनका। साथ ही साथ में ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ये, सोचने में, चीज़ें करने में। मतलब इनको पता है, लॉजिकली सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और लॉजिकली वर्क करते हैं कि क्या करना है इनको लाइफ में। अब ये भी है कि ये कुछ नया, कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं लोगों फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को लेके, या इवन जैसे इनका क्या होता है कि जो फेथ है लोगों का, जो भरोसा है, जो बिलीफ सिस्टम है लोगों का, कि और लोगों का जो हायर नॉलेज है, लोगों का जो पर्पस है बेसिकली, मतलब हर एक इंसान का कोई पर्पस होगा। अब वो पर्पस में कुछ नया डिफ़ाइन करना, वो पर्पस में कुछ नया पर्पस दे देना किसी को, मतलब ये सिखाना, ये बताना कि क्या सही में यही पर्पस है तुम्हारा। तो ये चीज़ भी ये क्वेश्चन करते हैं लोगों को। ये बहुत ही हायर फिलोसॉफिकल की बातें, चीज़ें करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव से लोगों के सामने लाएंगे। बहुत ही नया इन्वेंट, जो किसी ने वो सवाल ना पूछा हो ना, वो ये सवाल पूछ सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन भी ऐसा करेंगे जो किसी ने ना किया, और वो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अलग क्वेश्चन करते हैं, जो लोगों को एक तो सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ऐसे लोग होते हैं। पर अगर यहाँ पर बुध कमज़ोर हो, तब ये थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होता है कि इनको जब हायर और पढ़ना हो, और इनको चीज़ें समझनी हो, और ट्रैवलिंग करनी हो, जाननी हो, या दूर दूर जाना हो, दूर कल्चर में जाना हो, तो वीक होने के वजह से, यहाँ पर एफ्लिक्टेड होने की वजह से वो चीज़ वो नहीं कर पाते, इनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर इनको ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा, यानी त्रिपुर सुंदरी देवी का पूजा करना चाहिए। और साथ साथ में विष्णु भगवान का भी ये कर सकते हैं, अगर उनका नहीं कर रहे हैं तो दुर्गा माँ का पूजा कर सकते हैं। तो यानी या तो वो देवी का, त्रिपुर सुंदरी का करे, दुर्गा माँ का करे, या विष्णु भगवान का करे। जब भी बुध कमज़ोर हो तो ये उनको बहुत ही वर्क करता है। अब डिपेंड करता है कि इनके इष्ट देव कौन है कुंडली पे, उससे भी रिलेटेड हम ले सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ले। लेकिन अगर बुध की बात है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब अगर मर्क्यूरी 4th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है? अब 4th हाउस में
सबसे पहले तो यहाँ पे ना इंसान का लॉजिकल माइंड से ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं ये लोग। तो जैसे कहते हैं ना कि हम एक तो कि जैसे बुध है तो लॉजिकली और बहुत ही सोच समझ कर क्या करना है वैसे डिसीजंस लेते हैं। बहुत बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है, क्या ग्रास्प करना है, पता है सही गलत ये। बट इमोशनली ज़्यादा बह जाते हैं जब मर्क्यूरी 4th हाउस में आता है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार इमोशंस की वजह से फंस जाना इनका, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने हैं, प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेने पड़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या होता है ना कि एजुकेशन से बेटर, मैंने यहाँ देखा है कि इनके एजुकेशन से बेटर इनका करियर होता है। अगर यहाँ पर बुध अच्छा बैठा हो, एफ्लिक्टेड ना हो, तब क्या होता है कि करियर में कुछ बहुत ही बड़ा करते हैं। मतलब करियर में कुछ ऐसा नया करते हैं, नया इन्वेंट करते हैं जो किसी ने ना किया हो। मतलब वो हो सकता है कि वो वैसी करियर भी चुने जो बहुत ही अलग है, जो लोग यूजुअली नहीं करते हैं। और साथ साथ में उसमें भी वो कुछ या नॉर्मल भी है ना, तब वहाँ पर भी वो कुछ ऐसा चीज़ करने के बारे में सोचेंगे, ऐसा चीज़ करेंगे जो किसी ने ना किया। मतलब उनको बहुत ही हटके लगने की वो होगी एक कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, मुझे इसका मतलब उनकी इच्छाएं होंगी और उस इच्छाओं के अनुसार वो कुछ नया ढूंढेंगे कि अच्छा ये तो है, बता दिया कि ऐसा है, बट अब मैं कुछ नया क्या करूँ, इससे और क्या करूँ, इसको अप्लाई कैसे करूँ। अब मतलब हर एक चीज़ को अप्लाई कैसे करना है अब वो ढूंढते हैं। तो किस तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये करियर में उतना ज़्यादा ग्रोथ करते हैं जितना अच्छा बुध यहाँ पर बैठा हो करियर में। अब यहाँ पर अगर बुध कमज़ोर है, एफ्लिक्टेड है, अगर यहाँ पर एफ्लिक्टेड नहीं है, बहुत अच्छा है, तब तो करियर बहुत अच्छा होगा, यानी वो बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ करेंगे, नया करें। लेकिन अगर यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, मैलेफिक एस्पेक्ट है और सही से प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट ये होता है कि ये करियर से थोड़ा दुखी रहता है। मतलब जितना ये ग्रोथ चाहते हैं, जितना जैसा चाह रहे होते हैं, वो इनको नहीं मिल रहा होता है। अब यूजुअली अगर ये एफ्लिक्शन नहीं है तो एजुकेशन से बेटर इनका करियर हो जाता है। मतलब कितना भी एजुकेशन, क्योंकि क्या है ना कि इनको थ्रिल नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता एजुकेशन में जितना करियर में उतना अच्छा कर पाते हैं ये लोग। अब ये इसलिए भी है क्योंकि ये इसी का कारक है, तो वहाँ पर बैठ जाता है तो वो थ्रिल नहीं देता, वहाँ पर उनको मज़ा आता है सामने जो डिज़ायर है उनका वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ होता है इनका, बट इमोशनली सोच लेते हैं, वो प्रॉब्लम है। अब क्या है ना कि ये कोई ना कोई तरीका भी ढूंढते हैं ऐसे लोग कि ये कंफर्टेबली रह सकें। मतलब इनको कंफर्टेबल लाइफ, एकदम लिविंग कंफर्ट में रहना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ वक्री नहीं है तो वही रिज़ल्ट होगा, वक्री है तो इसका रिज़ल्ट अलग होगा। अब कहाँ का स्वामी है वो भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि इनको सुख ही ना मिले घर में रहने का, ट्रैवल ही करते जा रहे हैं अगर उस तरीके से प्लेस्ड है तो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन ये चाहेंगे ज़रूर कि कंफर्टेबल लिविंग हो, और इनको प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें मिलती है अच्छे से। जितना भी देखा इनको प्रॉपर्टीज़ का सुख, कंफर्ट, घर का सुख मिलता है रहने का। मतलब इंजॉयमेंट जो आप बोलोगे कि लग्जरीज़ और ये सारी चीज़ें मिलना, वो सारी चीज़ें मिलती है यूजुअल केसेस में जब बुध यहाँ होता है, अनटिल कुछ एफ्लिक्शंस वैसे हो। तो वो अगर एफ्लिक्शंस है भी तो घर में प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम देगा रैदर देन जो आपके प्रॉपर्टीज़ और इन सब में है। उस पर मंगल भी देखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि जब आप यहाँ देख रहे हो 4th हाउस, तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ पर आ जाता है, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर में बहुत ज़्यादा झगड़े और ये सारी चीज़ें होती है, बहस हो जाना, ये सब कुछ होता है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यही चीज़ सेम प्रॉपर्टीज़ और इन सब चीज़ों में अलग तरीके से रिज़ल्ट देगी और पर्सनल लाइफ में अलग रिज़ल्ट देगी। तो मैलेफिक कभी भी नॉन लिविंग को उतने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो ध्यान देना ज़रूरी है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो करियर में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उससे रिलेटेड, तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप त्रिपुर सुंदरी या विष्णु भगवान की पूजा करें, देवी की, तो वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर करना। तो इससे आपको बुध का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, इवन दो अगर वो एफ्लिक्टेड है तो भी। अब अगर मर्क्यूरी 5th हाउस में, तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब 5th हाउस में जो मर्क्यूरी होता है, ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस देता है, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ होता है, जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, ग्रहण करने की क्षमता जो होती है ज्ञान का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर।
दूसरा, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब इवन जो स्टॉक मार्केट में भी क्या सही जाएगा, क्या कैसा जाएगा, वो सारी चीज़ें भी ना बुध यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को अनुमान लगा के क्या हो सकता है उसका रिज़ल्ट, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर बुध देता है अगर बुध यहाँ पर है तो इवन फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, वो साथ साथ में, या स्टॉक प्रेडिक्शंस जो करते हैं वो भी हो सकते हैं, जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में प्रेडिक्शन करके, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स इनको मिलते हैं जहाँ पर भी इनको लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्शंस करने पड़े। यहाँ पर बुध अच्छा रिजल्ट देता है मंत्र चैंटिंग के मामले में भी। मतलब इवन आपके इष्ट देवता या अपने देवता की जो पूजा है जो आप करते हो किस ढंग से, उसमें भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की सिद्धियाँ, मतलब बहुत ही सही स्पष्ट उच्चारण यहाँ पर बुध कराता है। तो वो ज्ञान भी जो है बुध यहाँ पर देता है। इवन ये जो है करियर, आपके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि आपकी जो मेधा शक्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा रिजल्ट देता है। साथ साथ में क्या होता है ना, ये इंसान कुछ नया सोसाइटी के लिए कुछ नया करते हैं। सोसाइटी जिस भी तरीके से चल रही, अगर बुध अच्छा है तो एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर एफ्लिक्टेड है तो आप जो करना चाहते हो सोसाइटी के लिए वो नहीं कर पाओगे उस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर अब वो डिपेंड करता है कि आप वो रेमेडीज़ करोगे और बुध को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप कर लोगे, और वो 32 एज के बाद फिर लेट कर पाओगे। लेकिन अगर बुध बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आप सोसाइटी को कुछ बहुत बड़ा दे के जाओगे और कुछ नया। सोसाइटी जिस भी तरीके से चल रही होगी, मतलब फॉर एग्जांपल सोसाइटी अगर आज आईफोन यूज़ कर रही है तो आप उसको कुछ और ही नया अलग फ़ोन जो है वो दे के जाओगे। मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि आप कुछ नया सोसाइटी के लिए कुछ अलग, वो जिस भी तरीके से जो भी चीज़ें फॉलो कर रही है ह्यूमैनिटी को, उस फॉलो करने वाले जो सिस्टम है उससे कुछ अलग सिस्टम देके जाओगे, बिकॉज वो उसका 7 यहाँ पर पड़ रहा है 11th हाउस में। सो लाइक लोगो नेटवर्किंग अब पूरे ह्यूमैनिटी को, बिकॉज एक्वेरियस साइन जो होता है ये देने का होता है, ठीक है। जब आप उसको देखते भी हो एक्वेरियस साइन को, तो वो जो पानी, वो जो मटका रहता है उससे जल जा रहा होता है नीचे, वो ऐसा एक इस तरीके से उसका विजन्स वो दिखाई जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ह्यूमैनिटी को क्या दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो बाहर, सोसाइटी को क्या अपलिफ्ट करने के लिए क्या चीज़ें करते हो। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर आप कुछ सोसाइटी को नया करके जाओगे। अब यही जो चार्ट है ना, जो कॉम्बिनेशन है कृष्ण भगवान के चार्ट में भी बुध जो है वो पंचम में आपको मिलता है 5th हाउस में। तो जो भी सोसाइटी वो टाइम पे जिस भी धर्म से चल रही थी, जो भी कर रही थी, वो धर्म को ही परिवर्तित कर दिया था उन्होंने युद्ध करा के। तो सोसाइटी जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन को ही मोड़ दिया उन्होंने और चेंज कर दिया, जो कि बुध का काम है, क्योंकि उनकी इच्छा जहाँ पर पड़ी बुध देव की, उस इच्छा से क्या नया हो सकता है इस संसार में, इस जगह पे क्या नया किया जा सकता है जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो। अब अच्छा हो, डिस्ट्रक्टिव होगा, क्रिएटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि बुध कैसा है। अगर बुध एफ्लिक्टेड जैसे मैंने कहा, तब यहाँ पर इसी चीज़ से आप परेशान रहोगे। जितना चाहते हो आपको प्रॉफिट मिले, जो आपने डिज़ायर किया सोचा उतना नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे। मर्क्यूरी 6th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब सबसे पहले तो ये लोग बहुत ही फाइटर होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। मतलब इनको आप कुछ भी बोलो, कोई भी चीज़ तो डिबेट करने के लिए सबसे पहले रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ में। मतलब क्योंकि इनको क्या है कि अब ये 6th हाउस जो है वो बहुत ऑब्स्टेकल्स का है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशानियाँ आ रही हैं। अब बुध वहाँ पे है तो बुध अपने कम्युनिकेशन का क्या यूज़ करेंगे, उस ऑब्स्टेकल को दूर करेंगे। अब कितने अच्छे से आप उस ऑब्स्टेकल को दूर कर सकते हो डिपेंड करता है आपका कितना अच्छा स्किल है कम्युनिकेशन, कितनी अच्छी बुद्धि है आपकी। तो यहाँ पर अगर बुध बहुत अच्छा हो ना, तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक तर्क शक्ति रखने, जो जिसके अंदर बहुत ही तार्किक शक्ति बहुत प्रबल हो, बहुत अच्छा हो, वो बनाता है। मतलब इंसान किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बहुत अच्छा बन सकता है। यानी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, वो हर चीज़ को हराने का शक्ति रखता है अगर बुध यहाँ पर है तो। पर अगर यहीं पर प्रॉब्लम आ जाए, अगर एफ्लिक्शन हो जाए बुध का, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है स्किन से जुड़ा हुआ, यानी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाए आपको, डाइजेशन आपका प्रॉब्लम, डाइजेशन ख़राब हो जाए, या आपका नर्वस सिस्टम जो होता है नस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आपको बुध दे सकता है अगर यहाँ पर वो एफ्लिक्टेड है तो। स्पेशली अगर यहाँ पर
मंगल भी देख ले और सूर्य भी साथ में अगर एफ्लिक्ट होता है तो ये नस का प्रॉब्लम, ये स्किन का प्रॉब्लम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो यहाँ पर वो देखने की ज़रूरत है। साथ में ये भी दिखाता है कि ये लोग जो लॉ की भी पढ़ाई, अगर ये सेकेंड हाउस से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी तरीके से बुध, तो ये लॉ की भी पढ़ाई बना देता है कि इंसान लॉ पढ़ सकता है, लॉयर हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा तर्क करने की शक्ति, डिबेट करने की शक्ति, या और भी ऐसे फील्ड हो सकते हैं जहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो वो, या दे रहे हो लोगों को। तो जैसे एक रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, जैसे वो रिलेशन मैनेज करते हैं, वो भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से देखी जा सकती है। और साथ में अगर यहाँ पर बहुत अच्छा हो बुध, तो 12वें घर को जब ये देखता है तो ये कुछ नया, पहली बात तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में या डिफरेंट कल्चर के बीच कुछ नया करते हैं। और साथ साथ में या तो स्पिरिचुअली, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि चार्ट कैसा अलाइंड है इनका, तो स्पिरिचुअली भी कुछ नया रास्ता ये ढूंढ सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मान लो स्पिरिचुअली लोग कुछ इस तरीके से काम करते हैं, लेट्स से एवरीबडी इज़ गोइंग टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड, मतलब कहने का मतलब है कि हर इंसान लेफ़्ट साइड में जा रहा है, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है, एक तरह से समझ लेते हैं। तो ये लोग राइट साइड जाएंगे, मतलब ये लोग कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया बनाते हैं कि अच्छा लोग ये कर रहे हैं बट ये भी तो बात हो सकता है, और फिर वो उसको कुछ नया इन्वेंट कर लेते हैं, कुछ नया चीज़ कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर अच्छा प्लेस्ड है तो ये वो सफल होता है, मतलब कुछ बहुत ही सही, और वो जो काम करते हैं उसमें सफलता उनको प्राप्त होती है, क्योंकि वो सही चयन करते हैं, उनकी चयन शक्ति सही हो जाती है बुद्धि से। तो ये ऐसा अच्छा रिजल्ट देता है, सिर्फ वहीं पर नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी नहीं, अगर वो तो इसलिए क्योंकि अगर चार्ट स्पिरिचुअली अलाइंड हो तब ये वैसा रिजल्ट देता है। अदरवाइज़ ये फॉरेन कल्चर में साथ साथ में एक्सपेंसेस या जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी कितना अच्छा अलग करते हो, वो भी दिखाता है। अब ये भी है साथ साथ में कि आप देखो तो अगर ये यहाँ पर एफ्लिक्टेड है तब यहाँ पर ये जो चाहते हैं ना वो हो नहीं पाता। मतलब हो सकता है कि अगर यहाँ पर एफ्लिक्शन हो बुध का, तो ये जो चाह रहे हैं ना कि इनको दूसरे कल्चर में जा पाए या फॉरेन ट्रैवल कर पाए, चीज़ें कर पाए, या स्पिरिचुअली जिस तरीके से अलाइन कर पाए, तो उनकी चयन सही नहीं हो पाती है। जो चूज़ करते हैं ना वो गलत चूज़ कर लेते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आता है। तो अब अगर मर्क्यूरी 7th हाउस में बैठा हो तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब ये थोड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। यहाँ पर ना बुध अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा है बिज़नेस के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पर बिज़नेस कर रहा है कोई, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट बुध यहाँ पर देता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो एक्सप्रेशन, वो बहुत ही सही बैठती है और अच्छा रिज़ल्ट आपको यहाँ पर बिज़नेस के मामले में मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर भी आपको यंग लुकिंग मिलेगा दिखने में, कि जब, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर बुध है तो पार्टनर का एज कितना भी हो बट थोड़े यंग दिखेंगे आपसे कंपैरेटिवली, तो ये वो रिज़ल्ट भी देता है। तो ये भी एक अच्छा पैरामीटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे पहले तो ये भी है कि ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलते हैं। मतलब इनकी जो आम तौर पे ज़िंदगी में जो जिन लोगों से ये मिलते हैं तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धि में शार्प होते हैं, ऐसे लोगों से ये मिलते हैं। अब लग्न में बुध दिग्बली होता है, पर यहाँ पर उसका जो दिग्बल होता है वो 0 होता है, मतलब यहाँ पे दिग्बल उसको नाश हो जाता है दिग्बल का। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उसका जो नेचुरल क्वालिटी होता है बुध का, वो यहाँ पर कमी आती है। यानी यहाँ पर जब आपके पास बुद्धि थी, अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो आपके जो सराउंडिंग में जो लोग होंगे उनके वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर मिलते हैं आपको। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है कि मैरिज के हाउस में यहाँ बैठा है, तो यहाँ पर ना मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बुद्धि इस्तेमाल की जाती है, हो जाती है जब यहाँ बुध बैठता है। अब बहुत ज़्यादा बुद्धि यहाँ पर इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन, पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देता है। मतलब जिनके भी चार्ट में ये होता है उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं इन पर,
ठीक है, मतलब जिनका भी चार्ट में ये है तो उन पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा देंगे मैरिज में, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें मिलती है विच इज़ एक्चुअली गुड। पर होता क्या है ना कि यहाँ पर जिसके भी चार्ट में बुध होता है सरेंडर नहीं हो पाता वहाँ पर। अब किसी भी मैरिज को ना वर्कआउट करने के लिए सरेंडर करना किसी एक का ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ पर शनि दिग्बली होते हैं। अब शनि जो है ना वो सर्विस के कारक अब दिखाते हैं, तो क्या होता है कि शनि देव यहाँ पर झुक जाते हैं, यानी सर्विस वो दिखाते हैं कि जैसे कोई इंसान जब सर्विस दे रहा है आपको तो वो कैसे मतलब जो कह रहे हैं वो मान जाता है कई जगह पे। तो उस तरीके से जब यहाँ पर बुध होता है ना तो इंटेलेक्चुअली चीज़ें सोचता है, तो वहाँ पे सरेंडर नहीं कर पाता। तो जब यहाँ पर सरेंडर का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाता है ना कि कोई यहाँ पर सरेंडर करने वाला नहीं है, तो सिर्फ ज़्यादा दिमाग लगाने से मैरिज हमेशा ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाने वाला काम है ही नहीं, यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं था, यहाँ पर सरेंडर करने का काम था। इसीलिए ये लग्न से एग्जैक्ट अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ईगो ख़त्म होना ज़रूरी है। अब ईगो ख़त्म होने के लिए शनि ही है जो सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए जब शनि यहाँ होता है तो कभी भी शनि 7th हाउस में ख़राब रिजल्ट नहीं देता। शनि 7th हाउस में सबसे अच्छा प्लैनेट है जो हो सकता है किसी के चार्ट में। अनटिल कोई और प्लैनेट ना देख ले तब तक प्रॉब्लम नहीं है शनि का यहाँ होना। डिपेंड करता है कि देख भी रहा है तो कौन देख रहा है और शनि कितना बलवान है। अगर यहाँ पर शनि वक्री भी है ना तो वो ज़्यादा रिजल्ट ये देता है कि इंसान रूल से हटकर शादी कर लेता है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, क्योंकि वो सूर्य से दूर है तो रूल नहीं मान रहा है, बस उस तरीके से चीज़ें होती है। और शनि का यहाँ पर होना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप दिखाता है, जो कि ज़रूरी है रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। पर बुध यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे जब ज़्यादा ही बुद्धि लग जाती है वहाँ पर तो ये प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि सरेंडर नहीं है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। अब अगर यहाँ पर वक्री हो बुध तो और प्रॉब्लम है। अगर वक्री नहीं है तो फिर भी झेला जा सकता है अगर गुरु का दृष्टि पड़ जाए, लेकिन अगर यहाँ वक्री हो जाए बुध तब रिश्ता चल पाना मुश्किल होता है। स्पेशली इवन लव मैरिजेस भी कन्वर्ट होने मुश्किल हो जाते हैं यहाँ पर। तो इवन 5th हाउस में भी अगर है वक्री बुध तो वो भी वैसा ही रिजल्ट देगा। तो वक्री होना यहाँ पे और प्रॉब्लमेटिक है रिलेशनशिप के लिए। अगर वक्री नहीं है तो अगर गुरु का दृष्टि पड़ रहा है तो चल जाएगा, तो भी हो जाएगी चीज़ें। तो डिपेंड करता है, लेकिन यही चीज़ आपको भी नॉलेज के मामले में आपको भी बुद्धि अच्छा देता है, क्योंकि ये अब यहाँ पर चीज़ें क्या होती है कि आप अपने लिए आप जो चाहते हो, मतलब खुद के लिए क्या कर सकते हो, क्या नया चीज़ जो आप चाहते हो करना खुद के लिए, तो अपने डिज़ायर्स बड़े ही अच्छे से ये लोग पूरा करते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट ही लग्न में जा रहा है। तो जिनका भी बुध 6th हाउस में होता है वो अपने लिए क्या ऐसा कर सके जिससे उनको खुद को बहुत फ़ायदा हो, जो वो खुद के पर्सनालिटी को कितना ग्रो कर सकते हैं, कितने अच्छे से नया इन्वेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बुध अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, एफ्लिक्टेड ना हो, तब ये लग्न के लिए बहुत अच्छा है। यानी लग्न को मतलब आपको खुद के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितना अच्छा पर्सनालिटी होना चाहिए, ये सब डेवलप करवा देता है बुध यहाँ पर। तो आपको एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी दे देगा, बहुत ही एक ऐसा जो लोग वो सोचे कि वाह, इस तरीके से बना देता है। बट साथ साथ में क्या होता है, अगर यहाँ पर कमज़ोर है तो आप जो चाहते हो, या एफ्लिक्टेड है तो आप जो चाहते हो खुद के लिए कि आप कैसे होने चाहिए, या आप क्या क्या नया अपने लिए करना चाहते हो, क्या आप कैसे होने चाहिए, खुद को किस तरीके से आप ढालना चाहते हो, वो चीज़ें आप वैसे नहीं कर पाते। अब जिस तरीके से खुद को देखना चाहते हो ना, वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाते अगर यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, अच्छे से प्लेस नहीं है तो ये देखना ज़रूरी है। अगर एफ्लिक्शन है यहाँ पर तो ललिता सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम, आप विष्णु भगवान या ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा आप कर सकते हैं। अब अगर मर्क्यूरी 8th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब 8th हाउस में जो मर्क्यूरी होता है ये सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है किसी को, क्योंकि सिर्फ नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजर, किसी भी तरीके का जो इंट्यूशन पावर होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, वो बुध यहाँ देता है। मतलब जो चीज़ें आप लॉजिकल माइंड से नहीं सोच सकते हो वो भी यहाँ पर बुध आपको देता है, वो क्षमता देता है कि जो चीज़ें
एक तो होती है जो प्रत्यक्ष होती है, जो दिखती है, या जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, पर एक होती है जो अप्रत्यक्ष है, जो दिख नहीं रही है, अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त को भी समझने की या उसको ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बुध यहाँ पर देता है। यानी जो अननोन सोर्सेज है नॉलेज के, उसको भी आप कितने अपने बुद्धि में उतार सकते हो, वो बुध यहाँ पर आपको देता है। तो ये लोग पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत ही अननोन एस्पेक्ट को भी समझने की क्षमता रखते हैं। अगर अच्छा प्लेस्ड है बुध यहाँ पर तो एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तब एफ्लिक्शन का मतलब ही ये है कि वो आपको प्रॉब्लम इस तरीके से देगा कि आप इमोशन से देगा। अगर मंगल है तो जल्दबाजी में सोच के उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा, शनि है तो बहुत ही स्लो हो जाओगे जहाँ पर होना चाहिए उस तरीके से। तो आपको देखना है कि किसका एफ्लिक्शन हो रहा है, तो उस पर आप अगर वर्क करते हो तो वो एफ्लिक्शन हट जाता है। इवन स्पेशली 32 एज के बाद अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ज़्यादा दिखेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा डीप जाते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी या एनी ऐसा कोई भी साइंस जिसमें कंटिन्यूसली रिसर्च रिक्वायर्ड हो। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूसली रिसर्च रिक्वायर्ड होता है। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस का ऐसे सब्जेक्ट्स है, इवन मेडिकल लाइन में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर भी कंटिन्यूसली रिसर्च की सब्जेक्ट्स होती है ना, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट बुध देता है। पर ये हेल्थ का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर यहाँ एफ्लिक्टेड हो तो ये ध्यान दीजिए। स्किन इशू, डाइजेशन का इशू, ये सारे इश्यूज़ आपको यहाँ पर हो सकते हैं। स्पेशली नर्वस सिस्टम का भी अब डिपेंड करता है कौन सा प्लेनेट साथ में है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा होगा प्रॉब्लम। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ एफ्लिक्टेड है तो हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। अब साथ साथ में अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये लोग जो है ना खुद में यहाँ पर भी कुछ नया ही इन्वेंट करते हैं। अब इनका जो 7वां दृष्टि है वो 2nd हाउस में जाता है। तो अब यहाँ क्या होता है कि ये लोग ना सिक्योरिटी, जैसे स्पेशली फाइनेंस के फील्ड में कुछ ऐसा नया इन्वेंट कर सकते हैं जो किसी ने ना किया हो। नॉट जस्ट फाइनेंस, साथ साथ में ज्ञान या रिसर्च को लेके भी कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो किसी ने ना किया हो। तो बट अगर यहाँ पर अच्छा बैठा हो तो ये बहुत पैसा देता है। बुध यहाँ पर अगर अच्छा बैठा हो, एफ्लिक्टेड ना हो, तो ये बहुत पैसे देगा, बहुत ज़्यादा देगा। पर अगर यहाँ एफ्लिक्टेड है तो जो आप चाह रहे हो ना वो आपको मिल नहीं पाता। जितना आप बिल्ड करना चाहते हो, पैसे जितना सिक्योरिटी बिल्ड करना चाहते हो उतना नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हो, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हो, बुध को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने, उतना अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है। फिर मर्क्यूरी 9th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब 9th हाउस में मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल होता है। यानी फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें क्या होती है, एक तो चीज़ें होती है कि जब आपको कोई चीज़ पता है प्रत्यक्ष कि हाँ ये ऐसे होता है तो ये ऐसा चीज़ है। अब फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें क्या होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये ऐसी ही है, पर आप सोच रहे हो कि ये ऐसी हो सकती है, हो सकता है कि ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है। तब कुछ चीज़ें अगर इस तरीके से हो रही है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ फिर ये तो ऐसी होती होगी, या इसका तो मतलब फिर ये होता होगा। तो फिलॉसफी जो होता है वो बहुत हद तक एक बेस बनता है किसी चीज़ के रिसर्च का। तो बुध जो है ना यहाँ पे वो एक जो क्वेश्चन करने वाला एबिलिटी देता है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप वो इनिशिएट नहीं करोगे कि अच्छा ये ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है या आंसर, तब तक वो नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बहुत हर चीज़ में सही क्वेश्चन पूछने वाला इंसान। जैसे कहते हैं ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर क्या मिल रहा है ये ज़रूरी नहीं है, या कौन कितना अच्छा आंसर देता है ये सही नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मतलब आप ज्ञानी तब नहीं हो जब आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, आप ज्ञानी तब हो जब आप जितना अच्छा प्रश्न पूछते हो। उसी तरीके से बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछने की एबिलिटी देता है। तो जो जितना अच्छा समझ पाता है उतना ही अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसी को डाउट्स आते भी हैं। यूजुअली जिसने बहुत सही तरीके से समझा नहीं है उसी को बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ऐसा यहाँ पर बुध हो तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पर, और मनी वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी ये अच्छा रिजल्ट देता है।
इवन यहाँ पर क्या होता है ना कि जो फेथ, यहाँ पर बस होता ये है कि भरोसा करने में, मतलब एक तो बुध जो है वो सबसे पहले बहुत ही इंटेलेक्चुअली सोचता है, चीज़ों को समझता है, मीडिएट करता है। तो किसी चीज़ को मानने वाला जल्दी नहीं होता है कि ठीक है मैं मान लिया कि यही धर्म है, यही फेथ है, यही भगवान है। वो जैसे मैं कहा प्रश्न पूछता है। तो कई बार ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो एथिस्ट होते हैं, मतलब नास्तिक होते हैं, और उनको मतलब उनको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं होते या किसी भी फेथ में नहीं होते, उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर अगर बाकी कॉम्बिनेशंस सही हो, ईगो ना हो अगर ऐसे चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सही रास्ते में, सही फेथ में चले जाते हैं। और अगर अच्छे से प्लेस्ड हो बुध यहाँ पे, तो ये लोग सही भरोसा, सही चीज़ में शोध करके निकाल के फिर उस पर भरोसा करते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे ही से भरोसा नहीं कर लेते करने के लिए, तो बहुत ही प्रश्न पूछ के तब सोच समझ कर तब करते हैं। इवन ये कॉम्बिनेशंस ये भी बनाता है कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के फ्रेंड्स इनके हो, मतलब डिफरेंट कल्चर की जानकारी इनको हो, अलग अलग रिलीजन की। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हायर लर्निंग दिखाता है, आगे पढ़ते रहना, ये चीज़ भी, क्योंकि ये गुरु का ही एक तरह से घर है, तो वहाँ पे बुध है, तो ये हमेशा पढ़ते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ समझते रहना, जानते रहना, वो भी दिखाता है। इंटेलेक्चुअली भी अच्छा होता है यहाँ पर बुध। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ से जब बुध थर्ड हाउस को देखता है, तो अब क्या होता है कि इनकी जो इच्छाएं होती हैं, कुछ भी नया शुरू करने में, ये कुछ ऐसा नया शुरू करेंगे, कुछ ऐसा नया इनिशिएट करेंगे जो किसी ने ना किया हो। कोई भी चीज़ क्रिएट करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नया क्रिएट करने में। तो ये क्योंकि इनकी इच्छाएं जो आती है, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछने में अच्छे होते हैं, जो इतना क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत, तो ये हर एक चीज़ में इतने क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनको पता होता कि कुछ नया क्रिएट भी कर पाते हैं ये, कि अब ठीक है ये सारी चीज़ें तो चल रही है कि कुछ ये होना चाहिए, नया होना चाहिए। डिपेंड करता है बुध कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही अच्छा कुछ क्रिएट इनिशिएट करते हैं, और जो इनिशिएट करते हैं ना उसमें बहुत सफल होते हैं। पर यहीं पर अगर ये वीक है, एफ्लिक्टेड है ना, तब जो चीज़ें चाहते हैं करना वो नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर बुध है तो स्ट्रॉन्ग हो, तब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पर बुध। अब अगर मर्क्यूरी 10th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब 10th हाउस का जो मर्क्यूरी है, सबसे पहले तो ये दो लोगों के बीच में जो मीडिएशन कराने का काम होता है, ये करते हैं अपने काम में। इनका जो भी करियर होता है उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं इस चीज़ में कि किस तरीके से दो लोग हो, या दो कम्युनिटीज़ हो, या दो कंपनीज़ हो, या दो से ज़्यादा हो, या कोई भी हो, इवन कुछ टॉपिक हो जिसमें दो मत हो, ठीक है, कि या तो पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी दो मत भी हो, ज़रूरी नहीं कि दो लोग झगड़ रहे, दो मत भी हो, उनके बीच में कैसे एक रास्ता ढूंढना, एक मीडिएशन करना। तो जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है कि जैसे किसी इवन किसी कंपनी में रिलेशन मैनेज करना, कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट देना, वो भी मर्क्यूरी यहाँ पर करवाता है। तो ऐसे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा होता है यहाँ पर। ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कम्युनिकेट ज़्यादा करना पड़, एक्सप्रेस ज़्यादा करना पड़ रहा है। राइटिंग में हो सकता है, वो लर्निंग बोलने में हो सकता है, किसी भी चीज़ में वो हो सकता है, उस तरीके से रिज़ल्ट दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपका जो रियल सही जो मज़ा आता है ना इन लोगों को, वो सीखने में आता है। तो भले ही बुध यहाँ पर बैठा हो, पर इनको मज़ा आता है ज़्यादा कि सीखते रहने में, कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखें। ऐसा इनका वही कार्य बन जाता है, मतलब इनका कर्म ही सीखने वाला कर्म बन जाता है, इनको उसी में मज़ा आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एजुकेशन की बात हो, सीखने की, क्योंकि ये अब यहाँ पर 4th हाउस को देखते हैं। तो अगर यहाँ पर बुध बहुत अच्छा प्रेजेंट मतलब प्लेस्ड हो, बहुत अच्छे से बिना एफ्लिक्टेड हो अगर, तो यहाँ पर अच्छा बुध मतलब सही तरीके से प्लेस्ड वाला जो बुध होता है ना, ये प्रॉपर्टीज़, खास करके जो घर का सुख होता है, प्रॉपर्टीज़ होना, लग्जरीज़ होना, गाड़ियाँ होनी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये दे देते हैं इनको। और साथ साथ में कोई भी प्रॉब्लम अगर फैमिली में हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इन सब चीज़ों से, कंफर्ट से, तो उनके सॉल्यूशंस यूँ निकलते हैं इनके।
साथ साथ में ये लोगों के ना ये भी होते हैं कि कुछ नया ये लोग अपने फैमिली के लिए, या इवन ये एक रियल एस्टेट का भी दिखाता है, ये लोग रियल इस्टेट में भी बहुत अलग कुछ कर सकते हैं, या ये भी मान सकते हैं कि कुछ अपने होमलैंड के लिए कुछ नया करके जाए। मतलब इनके अंदर वो भावना होगी कि ये मेरा जगह है जहाँ मैं जन्म लिया है, जहाँ मैंने, ये होमलैंड है मेरा, यहाँ मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ जिससे इनको फ़ायदा हो, कुछ नया इन्वेंट करूँ। तो ये चीज़ें इनको फील होती है जब यहाँ पे बहुत अच्छा बुध प्लेस्ड हो। अब यहाँ पर अगर अच्छे से प्लेस नहीं होता है, एफ्लिक्टेड होता है, तो बस ये होता है कि जो ये इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़े परेशान रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेके हो गए या इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गए, ये इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करना पड़ता है, जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। तो वहाँ पर ये ललिता सहस्त्रनाम और भगवान विष्णु की पूजा ये कर सकते हैं, तो इनको फ़ायदा होता है। वहाँ किसी का मर्क्यूरी 11th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब ऐसे लोगों के नेटवर्क सर्कल बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत लोगों से जान पहचान होती है, सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़ा होता है, इवन सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी ये लोग दिखेंगे और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, ये सारी चीज़ें इनकी अच्छी रहती है। अब यहाँ क्या होता है ना कि यही चीज़ स्पेकुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाने हैं, क्या करना है, या इवन एस्ट्रोलॉजी में भी क्या स्पेकुलेट, मतलब क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर का, ये भी बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। मतलब ये लोग बहुत अच्छा वो चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग ना, क्योंकि आप देखिए कि इनका जो 7th का जो एस्पेक्ट है 5th हाउस में जा रहा है, तो ये रिज़ल्ट देता है कि ये लोग 5th हाउस से जुड़ी चीज़ों में यानी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट, मतलब टैलेंटेड हो, जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना कि बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, वैसे होते हैं। मतलब इनके अंदर कुछ क्रिएटिव टैलेंट होता है, कुछ ऐसा होता है जो इनहेरिट इनके पास होता है, पहले से है, तो वो बहुत ही टैलेंटेड लोग, और उसमें कुछ ये नया करते हैं। साथ ही साथ में अगर चार्ट मतलब उस तरीके से हो तो ये देवता की या देवी की, मतलब अपने इष्ट की पूजा में भी कुछ नया हासिल करते हैं, मतलब उसमें बहुत ही पार आगे निकल जाते हैं अपने देवता के पूजन में भी। साथ साथ में क्योंकि पंचम का घर है, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्यार के मामले में भी, लव रिलेशनशिप्स के मामले में भी ये कुछ अलग कर देंगे, मतलब कोई रूल ये सारी चीज़ें मानने वाले नहीं होते, मतलब कुछ अलग कर देंगे ये लोग, मतलब सोचेंगे नहीं उतना। कहने का मतलब है कि जहाँ पर इनको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है, इनकी इच्छा है, तो वहाँ पे कुछ नया कर देना, चेंज ला देना, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पर करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जब वो वहाँ देख रहे हैं तो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ एफ्लिक्टेड है तो ये जो जो चाहेंगे अपने लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, क्रिएटिव टैलेंट से जुड़ा हुआ चीज़, या इवन देवता या मंत्र चैंटिंग से जुड़ा हुआ, तो एफ्लिक्टेड मर्क्यूरी यहाँ पर मंत्र चैंटिंग में प्रॉब्लम देगा, देवता की पूजा में भी प्रॉब्लम क्रिएट, जो जितना चाहते इसी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम में रहेंगे। मतलब लव रिलेशनशिप्स में इनको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही अच्छा फील नहीं होगा, यही इनके प्रॉब्लम का रीज़न रहेगा। इवन बच्चे भी, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ का भी है, तो बच्चों से जुड़ा हुआ भी प्रॉब्लम इनको हमेशा सताएगा अगर यहाँ पर एफ्लिक्टेड मर्क्यूरी है तो बच्चों से परेशान रहना, हमेशा बच्चों की वजह से परेशान रहना, या बच्चों को परेशानी हो रही है इनकी वजह से, उसको लेके भी टेंशन होना, ये भी चीज़ें होती हैं। अब वो डिपेंड करता है चार्ट में कैसे प्लेस है, लेकिन बुध अगर यहाँ से देख रहा है तो वो रिजल्ट देता है अगर एफ्लिक्टेड है तो। पर अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है तो यहाँ पे बहुत ही जो बच्चे भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही यूनिक होते हैं अपने आप में। अब क्या है कि यही जो चार्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अब ये पैसा भी बहुत देता है, यानी अगर मर्क्यूरी 11th हाउस में तो पैसे भी बहुत आते हैं, सही प्लेस है तो। अब राम जी के कुंडली में आप बुध को 11वें घर में देखोगे। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब उनको पूजा करना था अपनी माता का, जब वो पूजा कर रहे थे देवी का, तो जब उनके पास नहीं मिला उनको कमल का जो आखिरी था, 108 कमल उनको चढ़ाने थे, तो जब आखिरी वाला नहीं था तो उन्होंने जस्ट बिकॉज उनकी माता ने उनको ये कहा था कि उनका जो नैन है वो कमल के समान है, इसीलिए वो अपने आँख को देने के लिए भी रेडी थे। तो उनकी जो इच्छा थी, उस इच्छा के लिए वो कितने हद तक बढ़ गए, उन्होंने कुछ नया भक्ति का रूप दर्शाया। तो इसीलिए यहाँ पर
जो उन्होंने ये देखा जब उनका बुध यहाँ पर है, तो उन्होंने कुछ अलग किया वहाँ पर, जो उनकी इच्छा के अनुसार वो उस किस तरीके से नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, वो बुद्धि, अपना बुद्धि लगा के कि अच्छा अगर ये नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो दिखता है। इवन उनके जो आप देखोगे कि इवन उनका जो प्यार था वो भी बहुत ही अनोखा था, अलग था। यानी उसमें भी कुछ ऐसा था जो यूजुअली लोगों के लाइफ में नहीं होता। मतलब उनके प्यार करने का तरीका ही बहुत यूनिक था, नॉर्मली लोग उसको समझ भी नहीं सकते हैं कि अलग रह के भी वो माता सीता से उतना ही प्यार करते थे। और इवन जब उनको दूसरी शादी के लिए कहा गया तब भी उन्होंने नहीं किया। तो एक भी सोचने वाली बात है कि वो टाइम पे जहाँ पर जो राजाएं होती थी, वो कई राजा जो होते थे वो कई शादियाँ करते थे, पर यहाँ पर आप देखो कि बुद्ध ने यहाँ देखा तो उन्होंने वहाँ पर कुछ नया किया, कुछ ऐसा जो उनकी इच्छा थी उसके अनुसार उन्होंने अपने ज्ञान से कुछ नया सोचा, कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव लाया। तो जहाँ पर भी बुध होता है वहाँ से जब आप 7th हाउस को देखते हो, वहाँ से जो बुध का जब दृष्टि जाता है तो वहाँ पर कुछ नया इनोवेट करते हैं, वहाँ पे कुछ नया एप्लीकेशन किया जाता है ज्ञान का, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंस जो है, प्री एग्जिस्टेड चीज़ें जो है ऑलरेडी जो प्लेस्ड है, जो हो रही है, उससे हटकर कुछ करते हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार ये लोग। और वो अच्छा करते हैं, वो उनके लिए अच्छा होता है या संसार के लिए अच्छा है या बुरा है, क्रिएटिव या डिस्ट्रक्टिव डिपेंड करता है, बुध कितना अच्छा है यहाँ पर उस पर डिपेंड करता है। अगर मर्क्यूरी 12th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि बुध यहाँ पर मेमोरी पावर में थोड़ा प्रॉब्लम लाता है, मतलब याददाश्त का इनको ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़्यादा ये मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके उतना अच्छा होगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर ना मेमोरी थोड़ा सा कम हो जाता है, ग्रास्प करने की जो शक्ति होती है यानी ग्रहण करने की क्षमता, उसमें थोड़ी कमी आती है यहाँ पर। तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर स्पेशली। अब यहाँ पर अगर बुध है तो चांसेस भी ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि सूर्य भी शायद यहाँ हो, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम सूर्य और बुध जो होते हैं वो एक साथ ही लगभग होते हैं। बहुत ज़्यादा चार्ट्स में ये पाए जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर जाते नहीं हैं एक दूसरे से। तो अगर यहाँ है तो वो नींद आने में भी प्रॉब्लम देता है, अगर सूर्य के साथ है तो 12वें घर में, तो नींद नहीं आना, उसकी वजह से नस का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का, ये रिज़ल्ट मिलता है। तो बुध अगर यहाँ है तो मेमोरी पावर थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है आपको। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट और फॉरेन अर्निंग बहुत अच्छा दिखाता है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट से अर्न कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा एक तरह से फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कल्चर में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो और ट्रैवलिंग कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ पर दूसरी जगह पे, दूसरे कल्चर के बीच में रहना, ये भी दिखाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं पैसे का वो भी ज़्यादा होते हैं बुध अगर यहाँ है तो। अब एक और चीज़ ये भी है कि अब ये भले ही मेमोरी के लिए सही ना हो लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअली क्या होता है कि अब ये 7th एस्पेक्ट से यहाँ पर देखते हैं 6ठे भाव को। सबसे पहले तो अगर बुध यहाँ बहुत अच्छा है, और अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ तो बुध अगर यहाँ बहुत अच्छा है, अगर ये 7th एस्पेक्ट यहाँ देख रहा है तो ये अपने जितने भी एनिमीज़ है ना, जितने भी अपने विकार है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अपने सारे विकार को ख़त्म करके, सारे दुश्मनों को अंत करके ये स्पिरिचुअली मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पे। अब ये तो अब यहाँ पर अगर एफ्लिक्टेड है तो ये इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे कि इनको चाहिए मोक्ष। अब मैं स्पिरिचुअल चार्ट की बात कर रही हूँ, ये तो अगर इनको चाहिए तो मोक्ष, पर इनको मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये फंसे हुए हैं यहाँ पर। बहुत मतलब ऋण ही इतने हैं, लोगों से जुड़ाव ही इतना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से फंसे पड़े हैं, ये दिखता है। तो वही उनका प्रॉब्लम है। अब अगर मैं स्पिरिचुअली बात ना करूं तो अगर यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है प्लैनेट बुध यहाँ पर, तो ये रिजल्ट देता है कि यहाँ पर ये अपने जो दुश्मन होते हैं या अपने जो कर्जे होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये आप हमेशा मतलब होता है ना, एक फ़ाइट करके लिबरेशन प्राप्त करते हैं, मतलब कि ये आज़ाद हो गए, मतलब इनको अब किसी चीज़ का प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब ये आराम से रह सकते हैं। वो रिज़ल्ट इनको देता है। स्पेशली अपने हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं, अपने रूटीन लाइफ को बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं अगर अच्छा है यहाँ पर बुध तो। पर अगर यहाँ पर एफ्लिक्टेड है बुध, और अगर मैं स्पिरिचुअली बात नहीं करूँ तो यहाँ पे क्या होता है
कि ये लोग एफ्लिक्शन है तो ये लोग इन्हीं चीज़ों से परेशान रहते हैं, मतलब कर्ज़े ही बहुत है, कर्ज़े ले चुके हैं, अब वो कर्ज़ा कैसे दे। जब भी बुध का दशा आएगा या वो आएगा तो वहाँ पे कर्ज़ों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगा। दुश्मन इतने हो जाएंगे कि वो दुश्मन से बचने के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ इतने आएंगे कि हेल्थ से कैसे बचे वो। तो यहाँ पे बुध हो तो एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कम्बस्ट हो गया, ये एफ्लिक्शंस आ गए, तो अलग अलग पैरामीटर्स है एफ्लिक्शंस के। आपको देखना पड़ेगा कि मेलेफिक देख रहा है, कौन देख रहा है, कम्बस्ट है कि नहीं, वक्री है कि नहीं, ये सारा देख के आप पता कर सकते हो कि एफ्लिक्टेड है कि नहीं। तो इस तरीके से हम बुध को अलग अलग घर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बुध का रिजल्ट क्या होगा।